नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज हम आपको बताएंगे तिलक के बारे में। कौन से दिन कौन सा तिलक लगाना चाहिए और उससे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोमवार की। सोमवार को आप कौन सा तिलक लगाएंगे? तो चंदन का तिलक लगाएंगे, वो शांति प्रदान करता है। अगर आप चंदन का तिलक नहीं है आपके पास तो भस्म का तिलक लगाएंगे, जो शंकर जी को बहुत प्रिय होता है भस्म, तो आप उसे भी लगा सकते हैं। शांति प्रदान होगा आपको। मस्तिष्क पे लगाएं, यहाँ पर त्रिपुंड त्रिपुंड भी लगा सकते हैं या आप ऐसे भी लगा सकते हैं। मंगलवार के दिन कौन सा तिलक लगाना चाहिए? तो मंगलवार को आपको सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए, जो आपको शक्ति प्रदान करता है। बालाजी हमें क्या प्रदान करते हैं? शक्ति प्रदान करते हैं। तो हमें हमेशा मंगलवार के दिन सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। अगर आप लड़का है तो लंबा तिलक लगाएंगे, अगर आप लेडीज़ हैं तो गोल तिलक लगाएंगे। अब हम बात करते हैं बुधवार को हरा तिलक लगाना चाहिए, इससे आपकी बुद्धि बढ़ती है। ग्रीन तिलक मार्केट में मिलता है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको लगाने से आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आपकी बुद्धि में वृद्धि होती है और मन की शांति भी मिलती है। अगर घर पे अगर आप हरा तिलक बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? तुलसी के पत्ता आपको ले लेना है, थोड़ा सा चंदन ले लेना है और इन दोनों को मिला देना है और फिर तिलक कीजिए, उसे हरा तिलक कहते हैं। या मार्केट में पाउडर वाला हरा ग्रीन कलर का मिलता है, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल लगाना है तो तुलसी के पत्ते और चंदन को मिक्स करके लगाएंगे तो हरा तिलक हो जाएगा आपका। तुलसी हमेशा हरा पत्ता वाला लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बृहस्पतिवार की, जिसको गुरुवार भी लोग आप कहते हैं। उस दिन आपको कौन सा तिलक लगाना चाहिए? तो उस दिन आपको पीला तिलक लगाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे आपको मान सम्मान में वृद्धि होती है, इससे आपका कारोबार में बरकत होती है, वृद्धि होती है और मन आपका एकाग्र होता है। तो आपको इस दिन आपको लगाना है पीला तिलक। ठीक है, आप हल्दी का भी बना सकते हैं, वो ओरिजिनल हो जाएगा। और मार्केट में भी पीला तिलक मिलता है, आप उसे भी ले सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। बुध बता दी हूँ, गुरु बता दी हूँ। अब हम आपको बताएंगे शुक्र के दिन आपको कौन सा तिलक लगाना चाहिए? कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। शुक्रवार के दिन आपको कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। इससे लक्ष्मी आकर्षित होती है, माँ लक्ष्मी का कृपा बनता है, पैसा बढ़ता है आपके जीवन में। तो इसीलिए तिलक लगाना बहुत ज़रूरी है और तिलक का मंत्र भी होता है, मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं। अब शनिवार को आप भस्म का तिलक लगा सकते हैं। जो अगरबत्ती जल जाता है या फिर आप धूप जो देते हैं उसका जो तिलक होता है उसे भस्म कहते हैं, उसका आप तिलक लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से भस्म भी खरीद के उसका भी तिलक लगा सकते हैं। उसका तिलक लगाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा जीवन में, आपको रक्षा होगा, भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आत्मबल और में आपकी वृद्धि होगी, आपकी रक्षा करेंगे भगवान अगर आप ऐसा तिलक लगाते हैं तो भस्म की। अब हम बात करेंगे रविवार को आप किस चीज़ का तिलक लगाएंगे? काला तिलक लगाएंगे। इस दिन आपको माँ काली प्रोटेक्ट करती है, काल भैरव प्रोटेक्ट करते हैं और इसलिए काला तिलक लगाना चाहिए। काला तिलक आपको कैसे मिलेगा? आप जो लकड़ी जलाते हैं वो कोयला बन जाता है, उसको काला तिलक कहते हैं, उसका आप लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत सुरक्षा प्रदान होगा। या तो आप काल भैरव मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर से आप थोड़ी राख लेकर आया कीजिए, जो काल भैरव के अगरबत्ती से जलाया जाता है, जो उसके भस्म होते हैं, वहाँ से लाकर रखा कीजिए। और अपने घर के पूजा का जो आप जलाते हैं हवन कुंड या जो भी आप पूजा करते हैं अच्छे भाव से, उसमें मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं ज़्यादा मात्रा में। और तिलक लगाने से क्या होता है? सबसे पहली बात आप समझिए, आप कितने भी डिप्रेशन में हो, अगर आप चंदन का तिलक लगा रहे हैं तो आपके मस्तिष्क को ठंडा प्रदान करता है, आपके जो मन के आकार विकार विचार हैं उसको शुद्ध करता है, आपके मनोबल को बढ़ाता है,
और तिलक हमारे चेहरे पर एक नई रौनक लाता है। आज से ही अपनाइए तिलक लगाना और आपके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान रखिए। देखिए आप सबसे अलग लगेंगे और सबसे प्यारे लगेंगे। और तिलक आपको आकर्षित करता है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको सबसे अलग बनाता है। और तिलक ही आपके थर्ड आइज़ को खोलता है। ये जहाँ पर हम प्रेस करते हैं यहाँ हमारी थर्ड आइज़ होती है, और वो अगर जागृत होता है तो आपको आने वाले कल में क्या होगा वो आपको पहले ही पता चल जाता है। सपने के माध्यम से, किसी के बोलने के माध्यम से, या आपके सोच इतना हो जाता है कॉन्फिडेंस वाला कि आपको पता चलता है, भाव पता चलता है, अगर आपकी थर्ड आइज़ जागृत है तो। इसी को जागृत करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, आध्यात्म में आते हैं थर्ड आइज़ जागृत करने के लिए। उसके बाद चक्रास को जागृत करने के लिए भी आते हैं लोग, थर्ड आइज़ को ही सबसे जो पावरफुल होता है। और बहुत सारे लोग जो सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं थर्ड आइज़ को, इसीलिए कहती हूँ कि तिलक लगाने से आप उसे प्रेस करते हो, और जब आप उसे प्रेस करते हो तो आपका जागृत होता है, और जब वो जागृत होगा तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ज़िंदगी में। तो तिलक लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, और तिलक ज़रूर लगाएं। हर महिला हर पुरुष को लगाना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है, और हमें अपना आत्मबल को बढ़ाने में भी मदद मिलता है, और हमारे थर्ड आइज़ भी जागृत होते हैं। सभी आप ही का फ़ायदा है अगर आप तिलक लगाते हैं तो। और कभी भी अगर आप तिलक लगा रहे जगह पर लड़का है तो कभी रेड तिलक लगा कर देखिएगा लंबा, आप देखिएगा सबको आकर्षित करेंगे और सबके मन को भाएंगे, ठीक है। और अगर आपको चाहते हैं कि इसमें और भी पावर हो जाए आपके तिलक में, तो एक तिलक आता है जो हमारे पास मिलता है जिसको कहते हैं वशीकरण तिलक। और उसे लगाने से क्या होता है कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वही चीज़ आपको प्राप्त होती है, और आपको पहले ही बताना पड़ता है, उसका अलग से मतलब विधि विधान से पूजा की जाती है। वो तिलक लगाने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है। और उसमें इत्र का भी प्रयोग किया जाता है, वो इसलिए कि वो इत्र शुद्ध किया हुआ रहता है, जिससे कि जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं वो चीज़ आपको जल्दी मिल जाता है अगर आप वो तिलक हमेशा लगाते हैं तो। तिलक 3 जगह लगाया जाता है, पहला कि मस्तिष्क पर, दूसरा अगर आपने कोई ताबीज़ पहना उसमें, या तो आप गले पर, और तीसरा आपकी नाभि पे। ये 3 जगह पर अगर आप लगाते हैं तो वो कैसा भी व्यक्ति हो वो आपसे ज़रूर आकर्षित होगा। वो कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी खराब हो, लेकिन उसका आकर्षण आपको ज़रूर खींचेगा, भले वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन एक बार वो सोचने पर आपको मजबूर हो जाएगा, ज़रूर आपको पूरे दिन में आप उसको एक बार याद आएंगे। ऐसा होता है वो तिलक लगाने के बाद। एक सम्मोहन तिलक भी होता है जिसके नाम से किया जाता है, वो भी तिलक होता है। तो तिलक बहुत प्रकार के होते हैं और सबके महत्व को मैंने बताया, और तिलक लगाने से आपकी एक अलग ही छवि बनती है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप एक अपनी सिंपल फ़ोटो देखिए और एक तिलक लगा कर देखिए, दोनों में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। मेरा काम है आपको बताना, मैं ज्योतिष आचार्य दमना कुमारी आपको हमेशा वही ज्ञान देती हूँ जो आपके लिए लाभदायक हो, आपके बच्चों के लिए भी और आपके समाज के लिए भी। क्योंकि सनातन संस्कृति को अगर बचाना है तो तिलक ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारे सनातन में सभी लोग तिलक लगाते थे। धीरे धीरे लुप्त हो रहा है क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं लगाऊंगा और सामने वाला मुझे कुछ बोल दे। तो ये आपकी पहचान है कि आप सनातन में, पहला तो आपका जन्म हुआ है, दूसरा कि आप सनातन धर्म को अपना रहे हैं, तीसरा कि लड़कियां, अगर आप लड़की हो तो लड़कियां उसे ही पसंद करती है जो आध्यात्मिक भी हो और अच्छी ज़िंदगी में भी हो और थोड़ा मॉडल भी हो। लड़कियों की बात मैं बता रही हूँ, अगर आप पुरुष हैं तो लड़कियों की भावनाएं बता रही हूँ। अगर कोई लेडीज़ है और आदमी भी ऐसा ही सोचते हो कि उनको घरेलू महिला भी चाहिए, मॉडल भी चाहिए और थोड़ी धार्मिक भी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूजा पाठ ना करे, बिल्कुल भगवान में बिलीव ना हो, ऐसा व्यक्ति किसी को नहीं चाहिए होता है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ा है और सबको कुछ अच्छा चाहिए होता है। तो इसलिए अध्यात्म में अगर आप आएंगे, 1% भी भगवान को मानते हैं तो तिलक भगवान को भी लगाएं और खुद को भी लगाएं, इससे आप ही का फ़ायदा है। आप करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो आप फ़ोटो भी अपनी डाल सकते हैं, जो लोग तिलक लगाए हैं वो लोग अपनी फ़ोटो भी डाल सकते हैं, और इससे आप एक अलग ही छवि बनेगी, ये मेरी गारंटी है। और आपको अगर कंटिन्यू मेरे कहने पे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है, ठीक है।
तो इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे। और तिलक लगाने का मंत्र ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, उस वीडियो को जाकर आप लोग देख लीजिएगा।